आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं आदिवासियों का सिद्धांत पर हनन हो रहा है, उनकी संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रहा है। और अब वो रुपये नाचने गाने में पैसा का बर्बादी हो रहा है हेमंत सोरेन के द्वारा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास दिए गए अधिकार जो दिया गया था, जल जगह जमीन के अधिकार को बचाना है, प्रेस मीडिया आदिवासी प्रेस मीडिया को बढ़ावा देना है, श्रम कानून को लागू करना है, आदिवासियों का नियोजन नीति लागू करना है, सभी संसाधनों का उपयोग आदिवासी करे, हर देशों को कानून लागू करने के लिए दिया गया है। लेकिन परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के जो हमारे हेमंत सोरेन सरकार अभी तक अलग राज्य होने के बाद 5 साल इनका हो गया, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, जमीन की लूट बढ़ी है, जमीन के लिए टास्क फोर्स नहीं बना रहे हैं, पेशा कानून भी अधर में है। पेशा कानून तो बनाए, ग्राम सभा का शक्ति पूर्ण रूप से जो है नहीं दी गई है, प्लान का डायवर्सन हो रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा चुनौती भरा पूर्ण है। और आज हम लोग आदिवासी अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हम लोग ने कम से कम 10 को प्रस्ताव पारित हम लोगों ने किया है कि देश में आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक जो है पहचान के लिए धर्म कोड लागू किया जाए और स्थानीय नियोजन लागू किया जाए। और छात्र नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बिक्री की जा रही है हमारी नौकरियां को, उसके लिए सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं। और कांके में रिम्स 2 का जो बनाया जा रहा है, वो रिम्स 2 का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारा कृषि योग्य जमीन पर बनाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। अपील करना चाहते हैं राज्य सरकार को कि अलग जगह रिम्स 2 बनाया जाए, इसके लिए हम लोग स्वागत करेंगे। डाइवर्स अपनान का पैसा डाइवर्सन होकर के कभी प्रेस क्लब बनता है, कभी सुदेश महतो ले जाकर के स्टेडियम बनाता है, कभी क्या बनाता है। तो मेरे कहने का है, मेरा अपना पैसा आता है वो हमारे मद में जो खर्चा होना चाहिए। ये सभी बिंदु को लेकर के हम लोग आज प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद राजभवन में हम लोग जाके इस पर ज्ञापन सौंपेंगे और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उसके बावजूद भी हमारी बातों को नहीं माना गया, तो लगातार जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं वैसे आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। कल खूंटी से जो है आदिवासी समुदाय उड़ान महायात्रा का आगाज किए थे आदिवासी दिवस को लेकर के ही, जिस तरह से आज उनका विस्थापन की समस्या काफी है, उस पर आप लोग क्यों नहीं विचार कर रहे? क्या विस्थापन की समस्या का जहाँ का मामला आई है, पलामू में जो नीलांबर पितामह का घर में जो है बनाया जा रहा है, उनके आवास पर बनाया जा रहा है, कोई बांध का योजना बनाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग गए हैं। ऐसे जो भी आंदोलन होते हैं, जैसे सबसे पहले धन्यवाद जो खूंटी को लेकर के उली हाथू से पदयात्रा किए, एक आंदोलन को तेज कर रहे हैं, जमीन को लेकर के, विस्थापन को लेकर के, रिम्स को लेकर के, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, तो उन मुद्दे को लेकर के भी हम लोग सामूहिक रूप से हम लोग लड़ाई को तेज करने का काम करेंगे। आज बैठक में जो हम लोगों ने इसीलिए बुलाया था जागरूक करने के लिए, ये जनता के बीच जाएगी, गांव पे हम लोग जाएंगे, गांव गणराज्य में कैसे ताकत बने, कैसे आदिवासी समाज आगे बढ़े, इसके लिए काम करेंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप नीतिगत फैसले लीजिए, नीति बनाइए आदिवासियों के लिए। जब नीति बनाएंगे ना तो स्वतः जो है ऐसा मेला बड़ा हम आदिवासी लोग लगाएंगे। लेकिन नहीं, आपको पूरे प्रोजेक्ट लगाना है, कमीशन खाना है। अरे ये कहते 4 दिन लगाते, 10 दिन लगाओ। बहसें होती कि आज हम आदिवासी आजाद भारत के बाद कौन स्थिति में है, धर्म कोड क्यों नहीं लागू हुआ है, हमारी जमीन क्यों लूटी जा रही है। तो सभी मुद्दे पर, फैसले पर जो है इसमें बहसें होनी चाहिए। लेकिन देख रहे हैं आज सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी का लूट हो रहा है और अबुआ दिशुम अबुआ राज की परिकल्पना पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग एक ही रास्ता है, संघर्ष और जनता के बीच जाके हम लोग को काम करना है। बात करें युवा पीढ़ी की, तो क्या लगता है युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति परंपरा से दूर होते हुए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी, देखिए युवा पीढ़ी तो आज AI का जमाना है और मोबाइल में जमाना है, पुरुष पार्टी बन गया, क्या बन गया। युवा का कोई जात नहीं होता है, छात्र का कोई जात नहीं होता है। लेकिन मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, लड़िए और पढ़िए। अध्ययन के बिना जो है आप सीधा रास्ता नहीं जा सकते हैं। इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है। और जिस प्रकार से बिरसा मुंडा का सिद्धांत है, जिस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर का सिद्धांत है, जिस प्रकार सिद्धू कानून का सिद्धांत है, सामूहिक रूप से इसको पढ़िए और अपने समाज को, देश को बढ़ाने के लिए लड़िए।